वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽङ्गरिं पते ओचामि समयपावड नमो सुदकेवलीमणिनं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिच्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 328 से 331 चार गाथाओं के ऊपर अपनी कल चर्चा प्रारंभ हुई। महत्वपूर्ण बात वो कहना चाह रहे हैं कि सब ये जो राग द्वेष आदि हो रहे, मिथ्यात्व भाव आदि हो रहे, इनका कर्ता कौन है। तो इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि तुम अगर चार प्रकार की मान्यताओं को मानते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। कौन सी चार प्रकार की मान्यता? कि जो मोह राग द्वेष हुआ है वह पुद्गल से हुआ है, ऐसा मानते हो तो वो अचेतन सिद्ध होगा, बट ऐसा है नहीं। तुम अगर मानते हो कि वह पुद्गल का जो हुआ है वो जीव की वजह से नहीं हुआ है, पुद्गल के स्वयं से हुआ है, तो फिर जीव में जो मिथ्या तो राग द्वेष दिख रहा है उसका क्या? तुम मान रहे हो अगर दोनों के सहयोग से हुआ है तो उसका फल फिर पुद्गल को भी भोगना पड़ेगा, बट पुद्गल तो उसका फल भोगता है नहीं। और तुम मानोगे ये दोनों से नहीं हुआ है, ये पुद्गल का स्वभाव है, तो वो भी मिथ्या है, क्योंकि पुद्गल में ऐसा कोई स्वभाव में ऐसा कोई विकार करने का कोई गुण नहीं। कौन सा वाला? मिथ्यात्व वाला आदि। तो ये कह रहे चारों मिथ्या है। तुम ये बात मानो कि तुम्हारे जो भाव कर्म है यह जीव उसका स्वयं करता है। जीव मतलब यहाँ वैसे तो अनादि निधन तत्व तो करता है नहीं, है तो चर्चा करके आए। जो पूरा आत्मा है उस आत्मा में वो वहाँ है, तो प्रमाण के द्रव्य को उसका कर्ता मान लो। प्रमाण के द्रव्य को या उस पर्याय को ही कर्ता मान लो। पर्याय का अलग से अस्तित्व है नहीं, बट वो पर्याय उत्पन्न हुई है मोह राग द्वेष, वही उसका कर्ता है। सपरिणमसी कर्ता, जो परिणमन करता है उस रूप में वो उसका कर्ता होता है। ये तुम मान लो। इसमें महत्वपूर्ण बात अगर प्रकरण अच्छी गंभीरता से देखें, बहुत अच्छी स्वाधीनता खड़ी की है। आप 320वीं गाथा की विशेष चर्चा भी ले लो, 321 गाथा से लेके ये 331 गाथा 11 गाथा ले लो आप, तो आप सारांश में अगर अच्छे से गंभीरता से देखें तो उन्होंने पूरे विश्व को 3 में खड़ा कर दिया। समझने के लिए अच्छे समझना, बहुत गजब का है। मतलब मुझे तो बहुत महिमा आती है। 10 11 गाथा 12 गाथा समझ लो, 320 से लेके 331 गाथा सारांश कर लो। पूरे विश्व को 3 में विभाजित कर दिया, एक पर स्व में 2 खड़े कर दिए, एक त्रिकाली स्व और एक क्षणिक स्व। बस इतने में 3 विश्व खड़ा कर दो। अभी इस 3 में ये कह रहे हैं ये जो त्रिकाली स्व है ये मोक्ष का भी कारण नहीं और बंध का भी कारण नहीं, इसे अपरिणामी कह दिया। उत्पत्ति की अपेक्षा से कह रहे, कार्य की अपेक्षा, आलंबन अपेक्षा से कह नहीं रहे, आधार अपेक्षा की चर्चा भी नहीं चल रही। कर्ता कौन है, बंध कौन कर रहा है और मोक्ष कौन कर रहा है? तो बोलता है ये करता ही नहीं। फिर ये कह रहे हैं पर द्रव्य भी बंध का कर्ता नहीं हो सकता और मोक्ष का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहे 321 से 300 मुनि मान रहा मैं पर द्रव्य का कर्ता हूं, तो गए कहां से? तो पर द्रव्य की पराधीनता भी छोड़ दी, ये स्वद्रव्य भी इस उत्पत्ति का कारण नहीं, ये भी क्लियर कर दिया 320वीं गाथा में। तो मोक्ष का कर्ता कौन है? तो 320वीं गाथा में कह दी वो पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, औपशमिक शैक्षणिक शैक वाली। और बंध का कर्ता कौन है? तो वो पर्यायी,
क्योंकि ये तो बंध का कर्ता नहीं है, पहले ही कह के आ गए। ये भी परद्रव्य मेरा कर्ता नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं, ये भी चर्चा करके आ गए। तो फिर कर्ता कौन है? बंध का। मोक्ष का कर्ता हो गया, बंध मोक्ष के अलावा और कुछ है ही नहीं, है क्या? तो फिर बंध का कर्ता कौन? तो बंध का भाव कर्म का कर्ता कहने में पूरा आत्मा आएगा, क्योंकि पर्याय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पूरा आत्मा आएगा, प्रमाण का आत्मा आएगा, या तो पर्याय कर्ता को। पर्याय क्यों कर रही है? बंध को, भाव कर्म को, भाव कर्म को हो, भाव बंध को हो, भाव आश्रव को हो, चले। क्यों कर रही है? बस एक ही गलती है, अभिप्राय की वासना पर द्रव्य से एकत्व कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व। अकर्ता कब होगी? अकर्ता स्वभाव को देखो, अकर्ता तत्व को देखो, इतनी से हो गई, इतनी भर चर्चा और कुछ भी नहीं। फिर इसका विस्तार चलता रहेगा, जब तक उस जीव को नहीं समझेगा हम 12 अंग खड़े कर देंगे समझाने के लिए। कितनी करुणा है गंधर्वों को, उन्होंने तो दिव्य ध्वनि से बहुत कुछ ग्रहण किया होगा, बट 12 अंक की रचना ऐसी गजब कर दी, वो लिखित में तो हो ही नहीं सकती कि कुछ भी करके इसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए, इसका प्रयोजन सुखी होना। इसको सुखी होने के लिए उन्होंने बात इतने 3 में ही पूरा। फिर पर में फिर अनेक पर आएंगे, फिर पर में पुत्र भी आएगा, धन भी आएगा, दुकान भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, शरीर सब फिर बहुत खड़ा कर देंगे हम, चेतन अचेतन में पूरा विश्व खड़ा कर देंगे। फिर उसको समझाने के लिए 3 लोग समझा देंगे हम, फिर 4 गतियां खड़ी कर देंगे, फिर पूरा गोमट सार जीवखान खड़ा हो जाएगा, पूरा धवला महाधवला सब खड़े हो जाएंगे। फिर वहां समझाने के लिए पर्याय पर को समझाने के लिए इतना खड़ा, स्व तो एक ही है, पर्याय आने के बढ़िया ज्ञान के पर्याय को ही हम रख रहे, हम बाकी किसी को नहीं रखते। श्रद्धा की पर्याय जब होगी सम्यक तब होगी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। हम ज्ञान की पर्याय को रख रहे, ज्ञान की मति श्रुति ज्ञान की पर्याय को रख रहे, और त्रिकाली नहीं की पर में तो कितने खड़े हो गए। कौन किसका कर? मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? 320 गाथा से लेके 331, 12 गाथा में प्रसारण जी दिया। ये तुम्हारे बंध और मोक्ष का कर्ता नहीं हो सकता। ये मतलब ये तुम्हें कुदेव कुगुरु या परद्रव्य तुम्हें बांध रहा है, ये भी बात नहीं। निमित्त रूप में हम कहेंगे, बट निमित्त भी नियामक नहीं, उतना पर्टिकुलर वाला वो पर्याप्त। और हम इसको मोक्ष का भी कारण नहीं कहेंगे। पंच परमेष्टि को मोक्ष का कारण कहे तो मारीच को क्यों नहीं हो रहा है मोक्ष? मारीच को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो हमने इनकी पराधीनता निकाल दी, पंच परमेष्टि भी नहीं और बाकी कुछ भी नहीं खड़ा। ये पंच परमेष्टि हमको समझा रहा है, हम कुछ नहीं। वो तो बोल रहे ऐसी वस्तु स्वरूप में समझ लो, तो यही तो माल चल रहा। तो परद्रव्य में एक कण मात्र भी बंध का और मोक्ष का कारण नहीं। स्वद्रव्य भी बंध और मोक्ष का कारण नहीं, उत्पत्ति की अपेक्षा से, क्रिया की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से। बंध रही पर्याय और मुक्त होगी पर्याय। आज तक ऐसा ही हुआ है, अनंत काल तक ऐसा ही होगा, सम्यक एकाल। किसी को शंका है चर्चा कर सकते हैं। आधार उसका द्रव्य है, आधार द्रव्य है, बट उत्पन्न स्वयं है, द्रव्य ने उत्पन्न नहीं करा है। द्रव्य ने उत्पन्न नहीं करा है। जैसे 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 कोई बर्तन में दूध रखा है, तो दूध का आधार क्या है? बर्तन। बर्तन ने दूध उत्पन्न नहीं किया है, बस ऐसा ही।
उस दूध का बर्तन के सिवा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, बट उसको कर्ता मत मान बैठो। पर्याय का कर्ता पर्याय, आधार कर्ता नहीं होगा, कहने में आएगा, बट यहां प्रकरण अलग चल रहा है। अभी प्रकरण कहां चल रहा है, हम पर्याय पे आके खड़े हो गए, एक समय की पर्याय, उसको कर्ता कह रहे। तो हमारे दुख का कर्ता कौन, तो त्रिकाली भी दुख का कर्ता नहीं, परद्रव्य भी दुख का कर्ता नहीं। सब उसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, उसने मुझे ऐसा किया, कर्म की वजह से हो रहा हूं, शत्रु की वजह से हो रहा हूं, ये क्लाइमेट की वजह से हो रहा हूं, किसी की वजह से भी दुखी हो रहा हूं। वो दुख की पर्याय ही दुख का करता है, आकुलता की पर्याय आकुलता का करता है, इच्छा की पर्याय इच्छा को करता है, उसका उस इच्छा की करता है, विकार की पर्याय विकार का करता है, मोक्ष की पर्याय मोक्ष का करता है। सूक्ष्मता से पढ़ना, इसमें किसी को शंका लगती नहीं। आप जो कह रहे हैं हमें नहीं जच रहा, कहां लिखा बताओ, हम चर्चा कर सकते। प्रकरण ये सही 12 गाथा ले रहा हूं मैं, 320वीं गाथा की विशेष चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए उन्होंने क्या कहा, 2 मिनट के लिए 320वीं गाथा का यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या दिखाना था, कहीं तो भी उन्होंने लिखा है कि ये जो मैं सब कह रहा हूं ये सब आगम प्रमाण से। हाँ, 583 नंबर पेज निकालिए, उसकी चौथी लाइन पढ़ते हैं, 583 पे चौथी लाइन, यह समस्त व्याख्यान परस्पर सापेक्ष आगम, मिला, आगम और अध्यात्म दोनों नयों के अभिप्राय के विरोध रही थी कहा है, यह सिद्ध होता है, ये सब विवेकी जनों के द्वारा जानने, मतलब पूरा सार आ गया, उसमें निचोड़ आ गया, पूरा निचोड़ दे दिया उन्होंने। और आगे की 12 गाथा में भी चर्चा तो है, 10-11 गाथाओं में जो भी, तो ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग। फिर इसका विस्तार करते जाओ, आपको जितना, जब तक समझ में नहीं आता है विस्तार से समझो, फिर निकालो गोमटसार जीव कांड निकालो, फिर चरणान योग निकालो, फिर ये निकालो, ऐसा क्यों कहते, सब निकालो, सब निकालना पड़ेगा। कब तक, जब अगर आप ये 3 में समझ जाते तो कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं ज्यादा समझने की। ये आनंद गुणों का समूह द्रव्य, ये ज्ञान के पर्याय लेते आप, श्रद्धा चारित्र की नहीं लेते, ज्ञान को समझता। और ये पर, अब पर में फिर तुम उलझते जाओ, पर में तुमको तुम्हारे द्रव्य कर्म भी रखने नहीं, पर में तुम्हें तुम्हारा शरीर भी रखना नहीं, पर में तुम्हारे को भाव कर्म भी रखना, भाव कर्म भी पर में रखना है, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, शरीर, शरीर के बाहर के क्षेत्र चेतन सब तुम्हें पर में खड़े रहे। निर्मल पर्याय मतलब ज्ञान की, इसको अभी वर्तमान में पर में नहीं रख रहे, क्योंकि ये इसको अनुभव कर रहे, इसको जान रहे। ये अगर पर को जान रही है और स्व का ख्याल नहीं है लब्धि में भी, तो गड़बड़ वाला काम, तो गड़बड़ वाला काम। तो सारांश का 2 मिनट में सारांश फिर से एक बार करता हूं, महत्वपूर्ण है। पर में 3 लोक आ जाएगा, 3 लोक में जितना कुछ पर है वो बंध और मोक्ष दोनों का कारण नहीं, निमित्त रूप में कहने में आता है, द्रव्य कर्म को, नौ कर्म को निमित्त रूप में कहने में आता है। अध्यात्म कहेगा नहीं, अध्यात्म पराकाष्ठा करता है, उसका काम ही है कि उसको वहां लेके जाना। ये जो है ये मोक्ष का भी और संसार का भी कारण नहीं, मतलब बंध का भी कारण नहीं, त्रिकाली उत्पत्ति की अपेक्षा से, आलंबन अपेक्षा से नहीं, आधार अपेक्षा से चर्चा नहीं चल रही। तो मोह राग द्वेष रूप पर्याय उत्पन्न हुई,
जब जब ये मोह राग द्वेष रूप हुई, इसका लक्ष्य पर द्रव्य था, स्वद्रव्य था ही नहीं। जब जब ये मोक्ष रूप उत्पन्न हुई, तब तब इसका लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य ही था। इतना सा। अब ये कह रहे हैं तुम्हें सही मायने में सुखी होना, अनाकुल वाला, तो तुम्हें ये क्या है, इसकी ज्ञान में जानकारी करनी पड़ेगी। ये क्या है, इसकी जानकारी पढ़नी पड़ेगी। इससे मेरा सुखी होने का, अनाकुल सुख होने का प्रयोजन होगा कि नहीं होगा, ये जानना पड़ेगा। ज्ञानी नहीं कहते हैं मैं क्या मानता हूं, ज्ञानी क्यों नहीं कहते वो समझना पड़ेगा, भाव भाषण करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी, तत्व विचार करना पड़ेगा। इससे क्यों सुख उत्पन्न होगा अनाकुलता वाला, इसका स्वरूप क्या है, ये समझना पड़ेगा। इसी से क्यों होगा, अनंतों का इसी से क्यों हुआ है, आगम ऐसा क्यों कहता है, इसी का आलम्बन क्यों लेना पड़ेगा। आलम्बन लेना मतलब क्या, इसमें घुसना पड़ेगा। घुस सकता हूं क्या, नहीं घुस सकता हूं। बिना घुसे कैसे आलम्बन ले लूं, ये पूरा विचार करना पड़ेगा। फिर निर्णय पड़ेगा, ठीक है चलो अभी निर्णय तो हो गया ज्ञान के पर्याय को, क्या इसी से काम होगा, इससे काम ही नहीं हुआ। अनादिकाल से इसी भ्रम से मैं इतना संसार में घूमता है, इतनी योनियां, इतने कोड़ा कोड़ी कुल किए, अब इसको बंद करना है। अब इसको, एक ज्ञान के पर्याय को, इसे ग्रहण कैसे करते, ये काम रहेगा। बस ये रात दिन धुन चलनी चाहिए। इसे कैसे ग्रहण करें, इसे कैसे ग्रहण करें, कैसे पकड़ में आएगा, कैसे ये प्रतीति में आएगा, कैसे जानने में आएगा, कैसे वो पर्याय पूरी उससे ही भर जाए। ये धर्म, ये पुरुषार्थ, ये नपुंसकता नहीं, ये सम्यक पुरुषार्थ। क्यों, इससे अनाकुल सुख होने वाला, इससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला, इससे अर्धभूत परावर्तन काल में मुक्त होने वाले, इससे जन्म मरण पर द्रव्य का संयोग वियोग छूट जाने वाला। इसलिए पुरुषार्थ में आए। ये ज्ञान की पर्याय, ये पुरुषार्थ करने को तैयार हो गया। अभी तक वो बेकार की जैसी घूमती थी, अभी तक क्या कर रही थी, व्यापार धंधे से मैं सुखी हो जाऊंगा, जाती थी उधर, धन कमाने से सुखी हो जाऊंगा, घर गाड़ी बंगले से सुखी हो जाऊंगा, शरीर को मेंटेन करने से सुखी हो जाऊंगा, भोजन करने से सुखी हो जाऊंगा, 5 इंद्रिय के विषय से सुखी हो जाऊंगा, इनका और इनका झगड़ा लगाया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे मायाचारी, मान, लोभ, क्रोध, इसी को अपना स्वभाव मान के उद्योग करते थे वो। जब इसे समझ में आया, नहीं उलझने की जरूरत ही नहीं, ये परद्रव्य इनमें क्यों उलझना, उससे जो सुख मिलता है वो सुख नहीं, सुखाभास है, दुख है, कर्म बंधन का कारण है, आकुलता का कारण है, उदय में संसार का कारण है, नहीं करना है। ये जैसे उसे समझ में आता है वो ज्ञान की पर्याय, फिर उस वहां से निकल के किसी ने कहा भैया देव पूजा करो, माला फेरो, गुरु बास्ती करो, एक कुछ ना कुछ करो, उसी में लग गया। फिर थोड़े काल बाद उसको कहा भैया ये तो वहां से निकालने के लिए यहां खड़ा किया था, अब तू तो इसी में रमने लग गया, अब दोनों बाहर है तो अंदर कब जाएगा। तो उसको कहा अंदर जाने के लिए इसका निर्णय कर, पर से भिन्न भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान करके आज इतना सरल जैन धर्म है, सही मायने में कहे। फिर विस्तार करेंगे हम ये सब पुरुषार्थ, कितना समय देते हम इस पुरुषार्थ। हमें लगता ही नहीं हमारा काम है ये करने योग्य, लगता ही नहीं हमें। उस लेवल पे आना चाहिए। बहुत से जीव स्वाध्याय भी करते हैं, बट स्वाध्याय में जो किया उसके ऊपर विचार नहीं करते, इसलिए निर्णय नहीं होता। याद हो जाएगा, स्मृति में आ जाएगा,
बट स्मृति प्रत्यय ज्ञान काम का नहीं ज्यादा, मति ज्ञान की ताकत नहीं। श्रुति ज्ञान में उसके ऊपर विचार होना चाहिए, ये क्या करे क्या करे क्या करे, पर द्रव्य का कर्ता क्यों नहीं, मुझे निर्णय करना है। त्रिकाली मोक्ष का कारण क्यों नहीं, बंध का कारण क्यों नहीं, मुझे निर्णय करना है। पर्यायी बंध का कारण क्यों है, मोक्ष का कारण क्यों है, भाव कर्म का कारण आत्मा को क्यों कहा है, पर्याय को क्यों कहा है, किस अपेक्षा से कहा, चलेगा। सोल्यूशन इतना, ये जो कर जावे काम कर जाए, ये जो नहीं करे वो कितने भी धर्म के नाम पे पुण्य के अनुष्ठान करे, नहीं काम होगा, नहीं काम होगा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत स्वर्ग वगैरह थोड़ा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, और उससे क्या फायदा, फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, परावलंबन का काम नहीं। आइए 594 नंबर पेज के ऊपर हमने कल गाथार तो पढ़ लिया था। कई जगह कह देते हैं कि अमूर्तिक का कोई लेना देना नहीं, खाली किसी कर्म का करता रहता है। और प्रबंध शास्त्र में कई जगह पर ये आता है कि अमूर्तिक मूर्तिक के साथ एक क्षेत्र अवगाय है, उसका द्रव्य रूप पर्याय है। फिर कैसे अलग करें, कई बार उसी में कंफ्यूज हो जाता है। एक जगह करता धरता बता देते तरकारी को ये मिट्टी के साथ, और एक जगह कभी बता देते कि विज्ञान पे सभी बच्चा लगा। नहीं, इसमें क्या है, प्रकरण क्या चल रहा है उस अनुसार समझना चाहिए। जैनी जो है शादवादी नहीं लगाता, वो कहता है ये कथन किस अपेक्षा से है। अभी यहाँ पे पर्याय पर्याय की जो स्वतंत्रता खड़ी की जा रही है, ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से, और जो किसी को किसी में मिला के किसी को किसी का कर्ता कहेंगे, वो व्यवहार नहीं से होगा। वो उपचार से कहा है समझाने के लिए कि भाई साथ में कौन खड़े, एक क्षेत्रागा कौन है, आदि आदि की अपेक्षा से कहते, तो अपने को नहीं लगाना ही पड़े अपेक्षा, उसके बिना समझेगा कैसे, तो लगाना पड़े। तो है वो कोई गलत नहीं, दोनों विवक्षा से सबको निश्चय नहीं कि विषय वस्तु समझ में आएगी जरूरी नहीं। अब हम 3 साल से शास्त्र के स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले से भी कर रहे थे, तब हम पकड़ पाते हाँ बराबर पर्याय करता हो गए। अभी इसको तो पहले नए जीव को तो पर्याय पता ही नहीं, उसको डायरेक्ट कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाए, तो उसके लिए फिर कहाँ देखो भैया ये ऐसा 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 गाथा। यदि मिथ्यात्व नाम मौन कर्म की प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है ऐसा माना जाए, तो 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति है। हाँ है साहब, है सबसे मेन कारण है, कर्म के निमित्त कारण है, तो वो माना जाए। तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति अचेतन है, हाँ है। अभी इसे देखो, हमें एक एक चीज का महिमा आनी चाहिए। ये मिथ्यात्व नाम का कर्म होता है, मिथ्यात्व होता है, कर्म होता है, उसके निमित्त से जीव का ये भाव होता है, ऐसा कथन कहीं नहीं मिलेगा। मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से जीव भाव करता है, ये तो निमित्त है। निमित्त भी उपचार से कहा है, ये मिथ्या ऐसे मिथ्यात्व भाव का, और इसका कहीं चर्चा नहीं, लौकिक पढ़ाई में भी नहीं, लाखों के डोनेशन दे दो फिर भी नहीं, देखो कैसी विडंबना। और यहाँ फ्री में कर रहे हैं, हमें सुनना नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, और इस वस्तु स्वरूप को समझ के फिर निकलने का मार्ग भी मिलेगा साथ, हमें वो सुनना नहीं। 363 मत में है नहीं है चर्चा, मिथ्यात्व ही नहीं, नाम ही नहीं होगा, पढ़ो तुम शास्त्र। ये कह रहे हैं तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। मिथ्यात्व भाव किसका? जीव का। और कर्ता कौन? मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति, इसलिए मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ। बट वो तो आत्मा भी होता है, आत्मा अगर वो मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ, आत्मा अचेतन हो जाएगा।
अब आत्मा तो अचेतन नहीं। अभी किसी को ऐसी शंका खड़ी हो सकती, सब पीछे तो मिथ्यात्व की प्रकृति को, राग द्वेष को तो जड़ का है, वह प्रकरण अलग चल रहा है। वहां उसमें जान बनानी इस अपेक्षा से जड़ का है, होता आत्मा में, वहां जड़ अलग या प्रकरण अलग चल रहा है, या उसको बताना है भैया तू निर्णय कर। देखो एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो पर्याय अनेकों एक समय की, और ये जानना भी एक समय के ज्ञान के पर्याय है, कठिन काम है। ऐसे देखा जाए तो असाध्य नहीं है ज्ञान के लिए। ज्ञान की एक समय के पर्याय में ये सब पकड़ना भी है, क्योंकि पर्याय भी अनेक, एक समय के पर्याय, और उसमें भी इतनी सारी विचित्रता है। इसको पकड़ना है, इसके लिए अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग कथन किए जाते, बाकी और कुछ नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, अचेतन प्रकृति मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, इसलिए मिथ्या। तो मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ, बट मिथ्यात्व भाव अचेतन तो है ही नहीं, जीव में हो रहा है, चेतन में हो रहा है। तो बोलते ये होगा नहीं। आगे देखो क्या करें, अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। तो जीव ने पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप परिणमित कराया, मिथ्यात्व भाव रूप, तो जीव तो धुलाई रह गया, ये मिथ्यात्व रूप हो गया। तो जीव में मिथ्यात्व है नहीं, बट ऐसा भी है नहीं, जीव में मिथ्यात्व हो रहा, पाया जा रहा है, आकुलता पाई जा रही है, परिणति में गड़बड़ दिख रही है, भ्रम दिख रहे, तो वो कह रहे ये भी मिथ्या हो जाए। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। क्या कह रहे हैं, मतलब जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं है, पुद्गल मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी कहता ही आत्मा सिद्ध समानी, भैया साक्षात तो भी मिथ्या दृष्टि दिख रहा है, तुझे स्वरूप प्रमाण का विषय वस्तु तूने ग्रहण नहीं की, क्योंकि प्रमाण में पर्याय भी है, और पर्याय में मिथ्यात्व की पर्याय तेरी हो रही, फिर भी तू मान रहा है मैं सिद्ध समान हूं, और अजगर की भांति पड़ा है, ऐसी प्रमाद कर रहा, तो उसको कहेंगे गड़बड़ वाला। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, अथवा यदि जीव और प्रकृति दोनों पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं ऐसा माना जाए तो जो दोनों के द्वारा किया उसका फल दोनों भोगेंगे। तो पुद्गल को भी भोगना पड़ेगा। मतलब कैसे, अच्छी समझना चाहिए। जैसे अपने को कुछ चोट लग गई, कर्म का उदय आया, पाप कर्म का, और निमित्त में वैसे मिल गए, कुछ चोट लग गई यहाँ पे, तो चोट लगने के बाद में जीव दुखी हो गया, तो जीव को फल मिला, उसके पाप कर्म का फल मिला, जीव दुखी हो गया। अब ये कह रहे हैं अगर पुद्गल की वजह से भी होता है तो पुद्गल को भी दुखी होना पड़ेगा। पुद्गल तो दुखी होते हुए दिखता नहीं, शरीर दुखी होता, शरीर दुखी नहीं होता। सब शरीर में से जो आंसू निकलते वो तो दुख के आंसू, वो तो पुद्गल का ऐसा पानी रूप परिणमन। अब उसको तुमने दुख मान लिया, दुख है नहीं। पुद्गल में सुख और दुख ऐसी अवस्था होने की योग्यता ही नहीं, वो फल भोगता ही नहीं। आंखों में से जो आंसू आए हैं ये पुद्गल का परिणमन। 23 वर्गणा में से जो आहार वर्गणा है, आहार वर्गणा की औदयिक वर्गणा का ऐसा परिणमन। जैसे मल मूत्र का त्याग करते हैं, मूत्र जैसे शरीर में से बाहर निकलता है, ऐसे ही यहां से पानी निकला, ये मल, आंखों का मल, ये बाहर नहीं। अब इसको तुमने दुख मान लिया, वो दुख नहीं, वो दुख रूप परिणमित नहीं हुआ, उसको दुख का एहसास ही नहीं हो रहा, उसे ज्ञान ही नहीं कि मुझे दुख हो रहा है, उसको फल नहीं भोगना पड़ा। हम जैसे कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर मर्सिडीज आदि गाड़ी खरीद ली हमने, तब कहते वाह हमने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, ये मेरी, हमें सुख का अनुभव होता है।
मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के बाद में या कोई पकवान खाने के बाद में हमें सुख का अनुभव होता है, उस पकवान को होता है सुख का अनुभव कि मुझे चक्रवर्ती खा रहा है, मुझे विद्वान खा रहा है, मुझे जैनी खा रहा है, उसे सुख का भी अनुभव नहीं होता और दुख का भी अनुभव नहीं होता। प्रकरण कहां चल रहा है? फल के भोगने की चर्चा चल रही। नहीं होता है निर्णय। मर्सिडीज को होता है मैं सुखी हो गई, शोरूम में मैं दुखी थी, अब मैं इनके यहाँ पे मर्सिडीज शोरूम से यहाँ आ गई, मैं सुखी हो गई। वो पुद्गल परमाणु जिससे मर्सिडीज बनी है, उन पुद्गल परमाणुओं को सुख लगता है कि अरे मैं मर्सिडीज में हूं, मैं मारुति 800 में नहीं हूं, ऐसा लगता है? विचार करना, चिंतन करना। उसको भोगना पड़ेगा, भोगता नहीं। कोई साहब यहाँ पे ये थोड़ी चर्चा चल रही है, या तो उस द्रव्य कर्म की बात चल रही है, द्रव्य कर्म को भी फल भोगना पड़ेगा। द्रव्य कर्म क्या फल भोग रहा है? क्या फल भोग रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है उसको? अभी वो कार्बन शरीर में स्थिति में पड़ा हुआ, मिट्टी के ढेले के समान, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको दुख हो रहा है कि मैं कर्म रूप क्यों हूं, मैं कोहिनूर हीरे में क्यों नहीं हूं, मैं रत्न में क्यों नहीं जड़ा, मैं परम अवतारिक शरीर में क्यों नहीं गया तीर्थन करके? जो सिमंदर भगवान का परम अवतारिक शरीर है, उस रूप में न होना चाहिए था, मैं कर्म रूप क्यों हुआ हूं? ऐसा दुख हो रहा है उसको? उसको सुख हो रहा है? नहीं, मैं यश नाम कीर्ति की प्रकृति हूं, मैं पुण्य प्रकृति रूप परिणमित हुई हूं, मैं बहुत सुखी हूं, ऐसा कुछ हो रहा है? कर्म। सुख दुख अवस्था किसकी होती? प्रवचन सार में कहा शरीर की सुख दुख की अवस्था नहीं होती, जीव की होती। सुख अधिकार में देख लेना चाहिए। सुखी और दुखी कौन हो रहा है? जीव हो रहा है, पुद्गल नहीं होता। ये कह रहे हैं अगर दोनों के मिलने से होगा तो फल दोनों को मिलेगा। फल क्या है? सुख और दुख, ये फल है। फल क्या है? साता का वेदन करना, असाता का वेदन करना, सुख का वेदन करना, दुख का वेदन करना, फल। परम अवतारिक शरीर में कोई कर्म जाके मिल जाए, सॉरी कोई परमाणु और तीर्थन करके शरीर सुखी हो जाए, उसे पता ही नहीं मैं परम अवतारिक शरीर, हमने उसका नाम परम अवतारिक रखा, उसे पता ही नहीं ये तीर्थंकर का शरीर है और मैं उसका बना हूं, तो कुछ भी पता नहीं। उसकी लॉटरी खुलती, कुछ नहीं हो, हम वाह उसका, हम क्या कहें? परम अवतारिक शरीर का परमाणु मन, देखो कितना सुंदर शरीर है, कितनी सुंदर प्रतिमा है। हम क्या करते हैं? हमारी दृष्टि कौन सी? सुख दुख के वेदन करने वाली दृष्टि। उसका वैसा कुछ नहीं है, तो कहते हैं ये उनको दोनों से बने ही नहीं तो उसको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसी के शरीर में कैंसर की गठान हो गई या और कोई दूसरी गठान हो गई, वो गठान को दुख हो रहा, क्या फल भोग रही हो? ये दुखी, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, दुखी क्यों? शरीर को एक मान लिया, शरीर में कैंसर हो गया तो मरना आ जाएगा, और उसका भय हो रहा है, भय हो रहा है तो दुख का वेदन कर रहा है, फल भोग रहा है कर्म। उसे क्या हो रहा? उस गठान को क्या हो रहा है? सुख दुख हो रहा है क्या? और उस कर्म को, असता विधि के कर्म के उदय को क्या हो रहा है? वो जो मोहनीय कर्म भी उदय में उसी समय, वो द्रव्य दर्शन मोहनीय कर्म का भी उदय है और चारित्र मोह का भी उदय है और असता का भी उदय है, और यहाँ शरीर में गठान भी है और यहाँ पे दुख का भी वेदन हो रहा है जीव को। ये पर में हो रहा है, ये तीनों कर्म हो रहे हैं। दर्शन मोहनीय का उदय, चारित्र मोह का उदय, असता विद्या का उदय द्रव्य कर्म में हो रहा है जीव की।
निमित्त रूप में। ये गठान हो गई, ये आर वर्गना के औदारिक का पर्ण बनवा, और यहाँ पे दुख की अवस्था हो रही जीव में। ये दोनों का एक क्षेत्र का संबंध है, इनका संश्लेष संबंध है, इसका एक क्षेत्र का संबंध है। ये इसको दुख की अवस्था हो रही है, यहाँ पे अज्ञान का उदय, यहाँ पे चारित्र के विकार का उदय, अरति भाव, और यहाँ मिथ्यात्व का भाव हो रहा है जीव को, और ये अनंत गुणों का समूह द्रव्य। अब ये यहां दुखी हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व के भाव से इसे लग रहा है ये शरीर मेरा है, मेरे में हुआ। कैंसर की गठान मेरे में हुई, ऐसा इसको मिथ्यात्व की वजह से लग रहा है। चारित्र मोह भी उसमें जुगुप्सा कर रहा है, अरति कर रहा है, मेरे में क्यों ऐसा होगा। ज्ञान भी ऐसा ही जान रहा है, ये मेरे में होगा। ज्ञान जान सकता है कि ये पर में हुआ, ये अचेतन है, ये जड़ है, ये जान सकता है, पर जान नहीं रहा। ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो बेटा ये बैठा है मस्त, एकदम आराम से बैठा है, इसको कोई चिंता नहीं। ये ध्रुव रूप परिणमित हो रहा है, ये शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, ये परमात्मा रूप परिणमित हो रहा है, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। उसी समय पर्याय में गड़बड़ चल रही है, और उसी समय में ये चारों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये दुख रूप पर्याय हो रही, दुख रूप पर्याय चारित्र का विकार, अरति जुगुप्सा, श्रद्धा का विकार, मिथ्यात्व का भाव जीव का, और ये ज्ञान के विकार अज्ञान रूप में, और ये त्रिकाल। अब ये जब इसका फल भोग रहा है दुख रूप इस उदय का कर्म के, तो बोलता है ये दोनों से हुआ है, तो इनको भी भोगना पड़ेगा, और इसको भी। गठान में क्या दुख हो रहा है, उसको क्या दुख हो रहा है गठान, बोलो। ये दर्शन मोहनीय कर्म के उदय को क्या दुख हो रहा है, और हो रहा है। चारित्र मोह को क्या दुख हो रहा है, और असत वेद्य को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बोलो। कुछ नहीं हो रहा। उनके वो स्थिति में पड़े थे, उदय का काल आया, उदयावली में आ गए, उदय में आके फिर गए, फिर अन्य रूप परिणमित हो, परमाणु रूप हो, बाकी के 22 वर्गना रूप हो, या वापस विश्वरूप रूप, वापस कर्म रूप हो, कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनमें नहीं पड़ता, इसे फर्क पड़ता। इसका दुख की अवस्था कह रहे, तेरी दुख की अवस्था का कारण तू ही, तेरा अज्ञान, तेरा मिथ्या भाव, तू निर्णय नहीं कर रहा। ये पर द्रव्य है, ये मैं क्यों उछल रहा हूं, स्वद्रव्य मस्त पड़ा हुआ है, इसका श्रद्धा करूं, इसका ज्ञान करूं, इसका आचरण करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तू मान ही नहीं रहा। भाव कर्म का करता तू भी, हमने अन्य जगह पे इसको निमित्त करता कहां था, ये उपचार का था, किसकी उपस्थिति में ये हुआ है ये दिखाने के लिए कहा। ये तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, मिथ्या तो भाव करना, राग द्वेष के भाव करना स्वभाव नहीं। ये नाश हो सकता कब, जब तू स्वभाव की दृष्टि करे तब। तो हमारा हम जो ये आकुलता का अनुभव कर रहे हैं, अरे ये काम हो ही नहीं रहा है, अरे बहुत टेंशन है, इतना काम करना है घर का, ये दुकान का, व्यापार का, इसका उसका, ये प्रेशर क्यों ले रहा है, क्यों इतने रोग बढ़ रहे हैं, क्यों इतना दुख बढ़ रहा है। काल तो दुखमय होने वाले हैं, हम रोक नहीं सकते, बट हम जैसी जीव भी पाप के उदय से पंचम में आ गए, बट पुण्य के उदय से जिनवानी मिली, तो ये समझ के अपने जीवन को ठीक कर ले, तो दुख को घटाए, कर्तापना को घटाए, शांति से जीवन जिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कौन रोक रहा है हमें। दुखी हम ही हो रहे, प्रेशर हम ही ले रहे, हमारी ही गलती, भूल हमारी, भोगना हमें पड़ेगा। वो कर्म भोग नहीं रहा, कर्म कहते हैं मेरी भूल ही नहीं, मैं द्रव्य कर्म रूप परिणमित हूं,
या परमाणु रूप हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 23 वर्गन रूपी हुआ तो मैं दुखी हो गया, और मैं परमाणु रूप रहा तो सुखी हो गया। ऐसा कोई मेरे में परिणति नहीं होती, वो मात्र जीव में होती है। मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं कि नहीं मैं अभी कार्बन वर्गन रूप परिणमित नहीं होऊंगा, मैं आरक शरीर रूप परिणमित होगा, ऐसा कोई मेरे पास ज्ञान भी नहीं, और ना मेरे का ऐसा कोई करने की योग्यता। बस मेरा चल रहा है अपना परिणमित, मुझे क्या फर्क। जीव के पास ज्ञान रह के भी उसके लिए उपादेय क्या है, सुख का कारण क्या है, उसका प्रयोजन कैसे सधेगा, ये जानने की उसके ज्ञान में सामर्थ्य है, पर जान पाने प्रयास नहीं। बस वो करे, हो जा काम। कठिन लग रहा है विषय, स्वाधीनता देखिए, और स्वाधीनता के साथ साथ में मार्ग भी देखो। ऐसा नहीं कि तुम अपराधी हो, वो कह रहे अपराध तुम्हारा जो हुआ है पर्याय में हुआ, और पर्याय स्थायी स्वभाव नहीं। अपराध छूट सकता, अपराध तुम्हारा भाव कर्म प्रकरण ये चले, तुम मरो मत, दूसरे के ऊपर डालो मत, बहुत हो गया। बट साथ साथ में हमें तुम्हें एक अच्छी चीज बता रहे हैं कि अपराध तुम्हारा है, बट ये अपराध तुम्हारा स्वभाव नहीं, अपराध तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव नहीं, अपराध तुम्हारा शुद्ध त्रिकाली स्वभाव नहीं, अपराध तुम्हारा विकारी क्षणिक स्वभाव है, हाँ है, क्षणिक है, हाँ है, निर्मल नहीं है, विकारी। और विकारी, और ये अपराध तुम्हारा विकारी क्षणिक दुखी करने का स्वभाव, संसार का कारण। और तुम्हें सुखी होना है, इस अपराध से मुक्त हो जाओ। अपराध किया पर्याय ने, अपराध से मुक्त होगी पर्याय। गुण ने अपराध किया नहीं, गुण अपराध के मुक्त होगा नहीं। गुणों के समरूप द्रव्य ने अपराध किया नहीं, गुणों के द्रव्य समरूप द्रव्य अपराध से मुक्त होगा नहीं। 5 जड़ अपराध नहीं कर रहे, अपराध के फल को नहीं भोग रहे। दूसरे जीव उनका वो अपराध जाने, वो भोगे, मैं क्यों उसकी तमन्ना। हाँ, उनकी जिज्ञासा है ये अपराध क्या हो रहा है, कैसे होना है, तुम्हारे में पात्रता है तो बता देना, नहीं योग्यता उसकी भी, तुम्हारे में पात्रता नहीं, शांति से बैठो, तुम तुम्हारा समझो। प्रकरण कहां से चल रहा है, फल को न भोगता, तो पुद्गल में फल भोगे, पुद्गल फल भोगता ही नहीं। अच्छे समय ना वो ऐसे ही रहा, अनादि से हो रहा है। दुखी हम स्वयं से, हमारा सिर क्यों दुखता है, हमें पर द्रव्य के प्रति आसक्ति स्वयं ने की, आसक्ति स्वयं को तोड़नी पड़ी, उसको कोई दूसरा कर नहीं सकता। दूसरा बता सकता है, जिनवानी बता सकती है, चर्चा में आ सकते, साधन में आदि बता सकते हैं, पर करना स्वयं को ही पड़ेगा, ये बात नक्की। और नहीं करेंगे तो फिर माइग्रेन भी है साथ, बीपी भी है साथ, प्रेशर भी है साथ, पसीना भी बहुत आता है, टेंशन में आता, जी भी बहुत घबराता है। क्यों हो रहा, होना नहीं चाहिए। स्वयं कारण है उस दुख की अवस्था का, दूसरा कोई कारण नहीं। सुख की अवस्था भी स्वयं कारण होगा, दुख की अवस्था भी स्वयं कारण होगा, दूसरा कोई कारण नहीं। अपराध स्वयं का। आगे क्या कह रहे हैं, अथवा यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है, मतलब मिथ्यात्व की प्रकृति मतलब द्रव्य कर, दोनों में से कोई नहीं करता, ये सब माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। अभी ये मैंने कल जाते जाते कहा था, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे भव्यत्व ये जीव का स्वभाव नहीं, भव्यत्व पर्याय ठीक नहीं से देखा है, अशुद्ध भाव है,
मिथ्यात्व अवस्था में प्रच्छादित था, सम्यक दर्शन होने के बाद में उगड़ा, और फिर अर्धपुद्गल के बाद में सिद्ध अवस्था हुई तो नाश हो गया। तो पर्याय आई, पर्याय प्रच्छादित थी, पर्याय प्रकट हुई, पर्याय नाश को प्राप्त हो। गुण है नहीं ऐसा कोई भव्यत्व नाम का, ऐसे ही मिथ्यात्व नाम का कोई गुण नहीं है पूर्व परमाणु में, रहेगा तो परमाणु का स्वभाव बन जाए। मिथ्यात्व ये समान जातीय द्रव्य पर्याय, बहुत सारे परमाणु मिलके उसको कहा जाएगा, केवली जान रहे हैं ये दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति, ये ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण की प्रकृति, ये श्रुत ज्ञानावरण की प्रकृति है, ये चक्षु दर्शनावरण की प्रकृति। समझ में आ रहा? वो उतनी पर्याय होती बदल जाती। जैसे आम है, आम का बीज बोया, जिन जिन परमाणु की योग्यता थी वो पेड़ में फल रूप में आ गए। आम का फल अभी आएगा ही, सीजन चालू हो जाएगा। अब वो आम की उतने काल की उस पर्याय की उस रूप, विशेष रूप आम की जैसी वो पर्याय है, ऐसी शक्कर की नहीं है, नमक की नहीं है, रोटी की नहीं है, सब्जी की नहीं है, पेड़े की नहीं है, लाड़ू की नहीं है, ऐसी दूसरी की पर्याय नहीं, वो विशेष उसी की उस परमाणु की वैसी परिणति होने की योग्य। अब वो आम खाने के बाद में उसका खून हो गया, मांस हो गया, मल हो गया, जो भी कुछ परिणति हुई, सप्त धातु में से कुछ ना कुछ हो गया। अब वो जो उसकी पर्याय थी उसका वो त्रिकाली स्वभाव नहीं था, पर्यायगत योग्यता थी। फिर उसमें से कुछ परमाणु का कुछ वो जो हमने ग्रहण किया था उसमें से कुछ परमाणु रूप हो गए। अब स्कंद रूप नहीं, 23 प्रकार के स्कंद नहीं हो। अब उसमें वो आम के जैसा परिणमन नहीं, ये वो कहना चाह रहे हैं, उसका वो स्वभाव नहीं, वो क्षणिक वैसा विकार। उसके लिए गुण कौन सा? वैभविक गुण कहना है तो कह दो, नहीं कहना है तो मत कहो। समझ में आ रहा है? नहीं लगाना है तो कह दो वैभविक गुण होता है ऐसा, जिससे विवाह होता है। बाकी वो पर्याय जैसे भव्य तो पर्याय बिना गुण की उत्पन्न हो रही। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? मैं कल पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि आज का समय आ गया है, बट वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ना अच्छे से, वो 320वीं गाथा के विशेष में दिया हुआ। तो जैसे भव्यत्व द्रव्य भी नहीं, भव्यत्व गुण भी नहीं, बट पर्याय, मतलब बिना द्रव्य बिना गुण के पर्याय हो सकती है। ऐसे ही ये कार्बन आने वाली है, ये स्वभाव नहीं है त्रिकाली, त्रिकाली गुण नहीं, त्रिकाली द्रव्य नहीं, ये मात्र पर्याय का विकार है। वो आता जाता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी योग्यता, इसे विकार होने में कोई बाधा नहीं। इस पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर टीका की हम चर्चा